ओके, इस वीडियो में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द आईलिड। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ द आईलिड, सबसे पहले आईलिड में तो 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और 3 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब 3 मसल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। इसका एक निमोनिक है LMO। ठीक है, L में से LPS लिवेटल पाल्पेब्री सुपीरियरिस, M में से मुलर्स मसल और O में से ऑर्बिक्युलरिस। अब ये दो मसल, सबसे पहले इसका नर्व सप्लाई। LPS इज सप्लाइड बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व, मुलर्स मसल इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, लास्ट में ऑर्बिकुलरिस सप्लाई बाय 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है, LPS बाय द oculomotor थर्ड क्रेनियल नर्व, मुलर्स मसल बाय सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ऑर्बिकुलरिस बाय द 7th फेशियल नर्व। इसके बाद LPS और मुलर मसल सुपीरियर, मतलब ऊपर लिखे हैं, इसकी वजह से ये दे कॉजेस एलिवेशन ऑफ द आईलिड, एलिवेशन ऑफ अपर लिड। अब इन दोनों मसल में अगर कोई लीजन होगा, डैमेज होगा, इंजरी होगी तो इट कॉजेस टोसिस। आईलिड एलिवेट नहीं कर सके इसलिए टोसिस होगा। टोसिस का मतलब क्या है? ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। ठीक है, अनेबल टू ओपन द आई। इसके बाद ऑर्बिकुलरिस, इट कॉजेस आईलिड क्लोजर। अगर ऑर्बिकुलरिस में कोई इंजरी होगी तो हम आईलिड पूरी तरीके से क्लोज नहीं कर सकेंगे। उसका डेफिनेशन, उसका जो टर्म होता है वो होता है लैग ऑफ्थेल्मोस। इनएबिलिटी टू क्लोज द आई प्रॉपरली इज नोन एज लैग ऑफ्थेल्मोस, विच इज ड्यू टू इंजरी इन द ऑर्बिकुलरिस मसल। ये हो गए 3 मसल, LPS, मुलर मसल, ऑर्बिकुलरिस मसल। LPS और मुलर मसल cause elevation of upper lid. Injury to this muscle causes ptosis, which is unable to open the eye. Last में orbicularis, which causes eyelid closure, और injury to the orbicularis lead to lag ophthalmos, which is inability to close the eye properly या completely. उसके बाद 3 मसल्स हो गए, अब 3 ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मीबोमियन ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड। दूसरा है जीस या फिर ग्लैंड ऑफ जीस, और लास्ट है मोल, ग्लैंड ऑफ मोल। ये 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द आईलिड। अब जो मॉडिफाइड मीबोमियन ग्लैंड है और जीस ग्लैंड है, दे आर द मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड, मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड। और जो ग्लैंड ऑफ मोल है, इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। Meibomian or Zis, they are modified sebaceous gland. Gland of mole is modified sweat gland. अब Meibomian gland का फंक्शन क्या होता है? It secretes the oily layer of tear film. टीयर फिल्म की हमारी 3 लेयर होती है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर ऑयली लेयर या लिपिड लेयर, बीच में एक्वस लेयर, और सबसे अंदर इनर लेयर वो है म्यूसिन लेयर। तो उसमें जो ऑयली लेयर, आउटर लेयर होती है वो मीबोमियन ग्लैंड सीक्रेट करता है। अब इन तीनों ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ पे होती है? जो मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग है, इट इज़ पोस्टीरियर टू एंटीरियर लिड मार्जिन। ठीक है, ये सपोज हमारा आईलिड है या आईलिड मार्जिन है या आईलैश है, तो जो एंटीरियर लिड मार्जिन होते हैं उसकी पोस्टीरियर साइड में, मतलब यहाँ कहीं पे पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर टू द एंटीरियर लिड मार्जिन। उसके बाद जो ग्लैंड ऑफ मोल है, जो ग्लैंड ऑफ जीस है, उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? वो होती है बेस ऑफ आईलैश। ठीक है, ग्लैंड ऑफ जीस की ओपनिंग इन द बेस ऑफ द आईलैश, आगे की साइड। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ये लिड मार्जिन है, ये आईलैश से आगे की तरफ जाती है। मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग यहाँ पे पोस्टीरियर टू द एंटीरियर लिड मार्जिन, और ग्लैंड ऑफ जीस की ओपनिंग ऑन द बेस ऑफ द आईलैश। ठीक है, आगे होगी वो। और जो ग्लैंड ऑफ मोल है, उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? तो उसकी कोई सेपरेट ओपनिंग नहीं होती है। इसकी जो डक्ट होती है वो इट जॉइंट्स द डक्ट ऑफ जीस ग्लैंड। जीस ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसके साथ ज्वाइन हो जाती है। उसके बाद जो ग्लैंड ऑफ जीस की ओपनिंग होती है वो बेस ऑफ द आईलैश में होती है, वहाँ पे ओपन होती है। तो ये एक इमेज है आईलिड की। ठीक है, इसमें ग्लैंड्स की ओपनिंग बता देता हूँ। मीबोमियन ग्लैंड होता है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, इसलिए उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? पोस्टीरियर टू द एंटीरियर लिड मार्जिन। ठीक है, यहाँ पे ये है मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग। अब
एंटीरियरली कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, जीस और मोल। अब जीस की एक सेपरेट ओपनिंग होती है इन द बेस ऑफ द आईलैश, ये जो बेस ऑफ द आईलैश होता है वहाँ पे ओपनिंग ऑफ द जीस होती है, और जो मोल ग्लैंड ऑफ मोल की ओपनिंग होती है वो इट जॉइंट्स द डक्ट ऑफ द जीस ग्लैंड, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेगी जो ग्लैंड ऑफ मोल होगा, फिर कंबाइनली दोनों ओपन करेंगे एट द बेस ऑफ द आईलैश। और जो मीबोमियन ग्लैंड है उसका एक फंक्शन है विच इज़ सिक्रेशन ऑफ द ऑयली लेयर ऑफ टीयर फिल्म। उसके बाद जो आईलिड होती है उसमें टोटल 6 लेयर्स होते हैं, सॉरी 7 लेयर्स होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट लेयर होता है वो स्किन, उसके बाद स्किन के नीचे क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के बाद आता है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर कौन सा, स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर, उसमें स्ट्राइटेड मसल होता है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा मसल, एक होता है ऑर्बिकुलरिस और लास्ट में दूसरा होता है एलपीएस सप्लाइड बाय द 3rd क्रेनियल नर्व और ऑर्बिकुलरिस सप्लाइड बाय द 7th क्रेनियल नर्व। ये दो मसल प्रेजेंट होता है। मस्कुलर लेयर के नीचे सब मस्कुलर लेयर, अब सब मस्कुलर लेयर्स में आर्टरीज और नर्व्स वो सब प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से अगर हमको आईलिड को एनेस्थेटाइज करना हो तो हम एनेस्थेशिया इंजेक्ट कहाँ पे, कौन से लेयर में करेंगे, इन द 4th लेयर विच इज़ सब मस्कुलर लेयर। सब मस्कुलर लेयर के बाद आता है फाइब्रस लेयर, ठीक है, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है वो है टार्सल प्लेट एक बहुत ही थिक स्ट्रक्चर होता है विच प्रोवाइड्स द शेप और फर्मनेस टू द आईलिड, ओके, शेप एंड फर्मनेस टू द आईलिड प्रोवाइड करता है। जो टार्सल प्लेट के अंदर एक ग्लैंड एम्बेडेड होता है वो कौन सा होता है, मीबोमियन ग्लैंड। ये सारे स्ट्रक्चर्स एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली, तो एंटीरियरली स्किन, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर मस्कुलर, स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर, सब मस्कुलर और फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर में सबसे पहला पार्ट है वो टार्सल प्लेट, दूसरा एक फेशिया होता है वो होता है सेप्टम ऑर्बिटल, या उसको पाल्पेब्रल फेशिया बोलते हैं, पाल्पेब्रल फेशिया। इसके बाद जो 6th लेयर होता है वो होता है लेयर ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब एक कौन सा बचा, वो बचा मुलर्स मसल, ओके, मुलर्स मसल विच इज हैविंग अ सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। अब लास्ट में सबसे आईलिड के इनर पोर्शन को क्या लाइन किया होता है, वो होता है कंजंक्टिवा। विच टाइप ऑफ कंजंक्टिवा, पाल्पेब्रल, ओके। तो ये हो गए 7 लेयर्स ऑफ द आईलिड, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मस्कुलर, सब मस्कुलर, फाइब्रस लेयर विच इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टार्सल प्लेट, ठीक है, विच इज़ थिक लेयर, प्रोवाइड शेप एंड फर्मनेस टू द आईलिड। टार्सल प्लेट में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो होता है मीबोमियन ग्लैंड, और एक फेशिया होता है वो होता है पाल्पेब्रल फेशिया या सेप्टम ऑर्बिटल। लास्ट 6 लेयर वो नॉन स्ट्राइटेड मसल, उसमें मुलर्स मसल, और लास्ट में 7 जो सबसे इनर मोस्ट है वो पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा लेयर। अब एक टर्म है वो है ग्रे लाइन, ग्रे लाइन क्या होता है वो डायरेक्ट हमें इमेज में दिखाता है, ठीक है। ये है पूरी लिड मार्जिन, ठीक है, ये आई लैशेज है, एंटीरियरली टर्न कर रही होती है आगे की तरफ। अब ये जो ब्लैक या ग्रे लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं ग्रे लाइन। अब इसका एक इम्पोर्टेंस क्या है, ये आईलिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। अब एंटीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्किन हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मस्कुलर लेयर, सब मस्कुलर लेयर, ये सब एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आईलिड में आते हैं। ये इट एक्ट्स एज अ सर्जिकल लैंडमार्क इन द आईलिड, कि अगर कोई सर्जरी करनी हो तो इट एक्ट्स अ सर्जिकल लैंडमार्क। अब पोस्टीरियर सेगमेंट में दूसरे कौन से बाकी बचे, फाइब्रस लेयर, ठीक है, उसमें टार्सल प्लेट, फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल, इसमें मुलर्स मसल, और एंड में पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ये पूरा मसल है ऑर्बिकुलरिस मसल। यहाँ पे ये पूरी टार्सल प्लेट है जहाँ जिसके अंदर मीबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट है। ये एक दूसरी इमेज है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये पूरी ग्रे लाइन, ठीक, ग्रे लाइन के पीछे मीबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये ग्रे लाइन एक्ट्स एज अ सर्जिकल लैंडमार्क। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज है, क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द आईलिड। इसमें ग्रे लाइन कहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ कहीं पे ये ग्रे लाइन होगी। इसके आगे वाले स्ट्रक्चर्स मसल, स्किन, सबक्यूटेनियस, सब मस्कुलर, उसके पीछे टार्सल प्लेट, मुलर्स मसल और पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। मीबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट रहता है टार्सल प्लेट, जिसकी ओपनिंग होती है पोस्टीरियर टू द एंटीरियर लिड मार्जिन।
और जो ग्लैंड ऑफ जीस और मोल होते हैं उनकी एट द बेस ऑफ आईलैश। ये हो गई पूरी एनाटॉमी ऑफ द आईलिड।